सारे जितना सुझाएंगे। देखो पहले तो देखो ये ऐसे सूत्र हैं जो आपको सबको जनरल को सभी को याद होना चाहिए। हाँ सर। देखो ये आपको जैसे आयत है, आयत का आयत सब का पहले क्या ये जरा? देखना बिल्कुल पहले तो ये आयत है कि आयत होना चाहिए। आयत क्या होता है? हाँ सर। अब आपका आयत का जैसे आपने सूत्र निकाला लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र निकाला। अब आपको पता है आयत की पहले सबको ये परिभाषा याद होनी चाहिए। आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे AB के बराबर कौन सी भुजाएं है? CD। अब बताओ AC के समांतर भुजा बराबर भुजा कौन सी है? BD। ये तो आयत कहते हैं कि आयत का क्षेत्रफल निकालना आपको, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। बताओ लंबाई तो ये है और चौड़ाई, ये लंबाई है और ये कितने है? चौड़ाई। तो आपको क्षेत्रफल निकालना आयत का, ऐसे आपको दे देगा। अगर दोनों भुजा दे देंगे आपको पता है आमने सामने की, अगर ये 4 है तो ये भी कितने रहेगी? 4। अगर ये 5 है तो ये भी कितनी रहेगी? 5। अब आपको ये सब दे दिया और ये बोलते आयत का क्षेत्रफल निकालो। अब आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो बताओ लंबाई और चौड़ाई दोनों गुणा कर दो। ये तो 5 दे रही है, ये कितनी दे रही है? 4। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कैसे? अब दूसरा आता है आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप होता है 2 गुणा में मानते ब्रैकेट में रखो, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज पता है तो 2 से आगे 2 से गुणा कर देना, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर देना, तब क्या आ जाएगा आयत का परिमाप। तीसरा आता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो वर्ग, आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था कि जैसे आपको एक दे रखा था वर्ग, अब आपको वर्ग में किसी को पता नहीं है भाई वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजाएं स्क्वायर। अब मान लो वर्ग है, आपने वर्ग की भुजाएं, वर्ग बताया, वर्ग में चारों भुजाएं इक्वल होती है, चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। तो देखो इस भुजा को आपने ए मान लिया, ये भी ए मान लिया, इसको चारों भुजा को आपने कंसीडर ए कर लिया, ठीक है। माना ये वर्ग की भुजाएं कितनी होती हैं? ए होती है। तो देखो ये भुजाएं हैं, सभी भुजाएं आपको पता है एक भुजाएं, आपको पता है इसका वर्ग में अगर ये 4 है तो ये कितने रहेगी? 4। ये भी 4, ये भी 4। अब क्या कर वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो एक संख्या कोई सी लेना, क्योंकि सारी भुजाएं कर देंगे तो सभी का स्क्वायर। अब आपको तो आपको निकालना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो आपने लिख दिया 16 से वर्ग का स्क्वायर निकाल दिया। अब ऐसा कहा जाए वर्ग का परिमाप दो ना, अब आप होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा, अब वर्ग का परिमाप निकालना क्या हो गया? 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा। अब आपको बताओ देखो 4 अब आपको वर्ग में कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजा, इसलिए अपन 4। अब बताओ भुजा तो सारी एक होते हैं, एक कोई लेंगे भुजा, तो भुजा किससे गुणा कर देंगे? 4 से। 4 इंटू भुजा करेंगे तो किसका आ जाएगा? वर्ग का परिमाप। ठीक है, अगला आता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपको पता है वर्ग ऐसा ही तो होता है। हाँ सर। वर्ग ऐसा अब होती है, ये वर्ग होता है और ये होती है वर्ग की परिधि। ये होती है वर्ग की परिधि। अब देखो वर्ग की परिधि, पहले तो देखो वर्ग क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये अब मैंने बताया ये होता है वर्ग, और ये वर्ग का राग। पहले तो आपने लिख लिया वर्ग है, ये वर्ग। अब आप देखो इस वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, ठीक है। अब देखो ये वर्ग है, ये वर्ग की ये होती है बाहर की आउटर फ्रेम वाली, ये तो होती है वर्ग की परिधि। अब आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई। अब पाई का पहले देखो पाई एक, ये तो ऐसे ही इसको ये तो इससे पहले मैंने 6 फॉर्मूले तो आपको बता दिए थे, वो सबको पहले तो वो सबको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूले ऐसे जो आपको कोई सी भी है तो कॉम्पिटिटिव की एग्जाम दो या आपको तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक कोई सी भी एग्जाम में दो, ये फॉर्मूले आपको अधिकतर यूज करने के लिए मिलेगा। इस 6 तो मैंने बता दिया, उसके आगे है 7वां समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखो मैंने आपको एक पहले बताया था समलंब चतुर्भुज कैसे होता है। देखो समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है जिसमें भुजाओं का क्या होता है? एक बिंदु क्या होता है? बराबर होता है। अब बताओ इस भुजा के समांतर कौन सी भुजा है? ये वाली ऊपर वाली, इसके समांतर यही तो है। बताओ ये भुजा है, ये भुजा समांतर है क्या? नहीं है। तो क्या कर रहा है इसमें समलंब चतुर्भुज कहते हैं, इसमें भुजाओं का एक बिंदु क्या होता है? समान होता है, जिसे कहेंगे समलंब चतुर्भुज। तो ये कह रहा है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना आपको, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब समांतर भुजा तो ये है ना, जैसे मान लो आपको ये 2 दे दी और ये कितनी दे दी? 3 दे दी, है ना। इन दोनों भुजाओं का योग करना और दूरी निकालेंगे, इनके बीच में कितनी दूरी है, इन दोनों को यहाँ पे योग, तो इन दोनों को करके योग कर देंगे और दूरी निकालेंगे, जिसका सूत्र आ जाएगा डायरेक्ट से। इस तरीके से समलंब चतुर्भुज का निकालेंगे। इसके आता है गोले का आयतन का क्षेत्रफल। अब गोला तो आपको पता है एक सर्कल जैसा ही होता है, सर्कल होता है। ये गोले का आयतन निकालेंगे तो आप जैसे ये निकालेंगे गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ये सूत्र होता है।
अब यहाँ पे 4/3 तो आपको ऐसा कैसा मिलेगा। अब पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 22/7 रख लो या 3.14 ये भी होते हैं 22। ठीक है, ये तो 22/7 रख लो या 3.14 रख लो, ये पाई की वैल्यू होती है। और आपको रेडियस त्रिज्या तो आपको देगा ही देगा, ये दे देगा गोला तो इसकी त्रिज्या ऐसे आपको चाहे एग्जाम में कोई भी देगा ये ऐसा कैसे दे देगा, ये बोल देगा गोले का आयतन निकालो इस तरीके से। दूसरा आता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले आयतन आपके अब पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पूरे का पूछेगा तो पूरे का पूछेगा पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट ऐसे याद रख लेना, आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये रेडियस आर दे देगा और ये सारी चीज पूछेगा। ये तो ठीक से पाई की वैल्यू और ये आर रेडियस ही तो देगा आर स्क्वायर करना है। अब आता है घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आपको मैंने बताया था घनाभ रूम है, रूम होते हैं घनघनाभ है जिसकी कितने फलक होते हैं घनघनाभ में 6 फलक होते हैं। ये देखो घनाभ का आयतन निकालो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दे देंगे और सब कुछ डायरेक्ट से क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके जस्ट आगे है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या करना है, देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 2 गुणा, अब देखो L * B लंबाई गुणा क्या करना है चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई करना। अब यहाँ पे देखो अपन यहाँ किया था, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई फिर प्लस का फिर ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे कैसे आपको लंबाई और चौड़ाई में जाएगी, लंबाई चौड़ाई तीनों में से L B H एक चीज मिलेगी तो सारी चीज जमाना, फॉर्मूला जैसा का जैसे जमा किया आपको इस तरीके से आपको ऐसे कैसे कर लेना। ये हो गया। अब आता है घन का आयतन। अब घन का आयतन आपको पता है, घन का आयतन कितना होता है भुजा कितनी है, भुजा मतलब आपको भुजा को कितनी बार गुणा करना है 3 बार। ये होता है भुजा क्यूब, ये तो होता है घन का आयतन। इस तरीके से आप घन का आयतन निकाल लेंगे। इसके जस्ट आगे होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो घन तो आपको पता है, घन में कितनी भुजाएं होती है 6 भुजा, तो आपने 6 से आगे गुणा कर और क्या करना है भुजा का स्क्वायर करना है। ये घन का इस तरीके से। आगे एक आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो पहले समबाहु त्रिभुज, एक तो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आपको पता है ऐसा होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है बराबर। कितने डिग्री का होता है प्रत्येक कोण 60 डिग्री, ये भी 60 का, ये 60 का, ये भी 60 का। ये होता है समबाहु त्रिभुज। अगर ये दे दे तो √3/4 इनटू भुजाएं स्क्वायर, इस तरीके से निकालेंगे। और लास्ट फॉर्मूला आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको पता है तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये तो आधार हो गया, ये तो आधार की ऊंचाई निकालेंगे, क्योंकि आपको ये पता है पाइथागोरस से निकाल लेते हैं जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस तरीके से पाइथागोरस से निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस तरीके से आपको ये तीनों चारों चीज के सारे फॉर्मूले ये आपको जितने भी लिखा है 1 से लेके 15 तक, ये आप अभी से चाहे एक दिन में चाहे 5 ही फॉर्मूले याद करो, चाहे 4 ही करो, पर डेली का डेली याद करो, तब तक ये आपको याद हो जाएंगे, तब तक भी आपको ऐसे कैसे बेनिफिट मिलते रहेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको 1 से लेके 15 तक फॉर्मूले होंगे, ये सारे फॉर्मूले को सभी को एवरीवन को याद होना चाहिए। इस तरीके से फॉर्मूला याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से ये उतारू नहीं उतारा तो ये जरूरी लंबाई इनटू चाहिए, ये लिख लो ऐसे कैसे। देखो ये L * B, L को लंबाई इनटू B को छोड़ा, ये देखो हिंदी में भी लोग कहते हैं।